गाइज जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता है कि क्या आपको जानना ज़रूरी है, ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं, आज की रीडिंग में क्या ज़रूरी मैसेजेस आपके लिए आएंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज मैं लूँगी आपके भाग्य के फॉर्च्यून कार्ड्स। ठीक है, आज मैं टी लीफ के फॉर्च्यून कार्ड से आपकी रीडिंग्स करूँगी और लास्ट में हम डाउनलोड मैसेजेस देखेंगे। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में सुपर थैंक्स किया है, जिन्होंने मुझे अपने सुपर थैंक्स के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दी है, उन्हें ईश्वर करे आपकी ये जो मनी है, ये जो सुपर थैंक्स है, ये बहुत ही वास्ट लेवल पे रेसिप्रोकेट होके आप ही की तरफ को जाएं। उतनी ब्लेसिंग्स ईश्वर आपको दे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। और गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ रिकॉर्ड वॉइस पे। गाइज, मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती, मैं कोई हीलिंग्स नहीं करती हूँ, ये सब मैंने छोड़ दिया है। और मैं आपकी लाइव बात करके पर्सनल रीडिंग भी नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं ऐसे किसी की भी एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को कैच नहीं करती हूँ। इस तरीके से रीडिंग्स करना मैंने छोड़ दिया है। मैं व्हाट्सएप पे आपसे आपकी फीस आती है, उसके बाद आप अपने कोई भी 3 क्वेश्चंस टाइप करके देते हैं। आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों है, और उनकी क्या सॉल्यूशंस हैं, कौन सी रेमेडीज करने से, कौन से प्लैनेटिकल्स इश्यूज को सॉल्व करने से आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कितने टाइम में खत्म हो जाएगी, मैं वो सब आपको बताती हूँ। ठीक है, जो कि काफ़ी टचवुड लोगों से रेजोनेट हो रही है एंड सही जा रहा है वो सब। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, प्लीज़ डोंट कॉल, फ़ोन कोई भी नहीं उठाएगा। एंड इट इज़ फॉर एवरीवन कि अगर कोई रिलेटिव है या कोई जानकार है तो कुछ भी ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा इस चैनल पे, बिकॉज ईच एंड एवरी व्यूअर, एवरी क्लाइंट इज इक्वल टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जानकारी है कुछ है तो मैं उनसे बात करूंगी या ज़्यादा उनको टाइम दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए, इवन माई पेरेंट्स, ओके, इवन माई ब्लड रिलेशनशिप, सबके लिए रीडिंग का एक ही रूल है जो मैं बताती हूँ, ये किसी के लिए नहीं बदलेगा। ठीक है, सो आई होप इसमें बुरा मानने की कोई ऐसी बात नहीं है, बट अगर स्टिल आपको बुरा लगे तो आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि जो मैंने संकल्प लिया है तो वो मैंने लिया है कि मेरे लिए सब बराबर है और मैं इसी तरीके से ही सभी की चीज़ों को बताने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा कोई भी तरीके से मैं बताने की कोशिश नहीं करती। ठीक है, तो चलिए गाइज, मेरा दूसरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे अपनी रीडिंग्स लाती हूँ कोई ना कोई टॉपिक पे। बहुत जल्द मैं उसमें चक्रास की भी लाने वाली हूँ और भी मैटर्स में मंत्रास वगैरह, सो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये सब बातों में, फॉर्मेलिटी में ही 2-4 मिनट निकल जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सोल ब्रदर, सोल सिस्टर्स, जो अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ये मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, जो अपने जीवन को अध्यात्म और भक्ति से चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में अभी भी किसी के लिए कोई भी ईर्ष्या का भाव है, कोई भी नकारात्मकता का भाव है, या किसी से बदले लेने की भावना है, किसी के आगे बढ़ने से, या कुछ भी ऐसा कोई नेगेटिव भाव है, तो ये रीडिंग्स, ये वीडियोस आपके लिए नहीं है गाइस इस चैनल पे। एंड हाँ, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ब्लेसफुल एनर्जीज हैं, उनका वेलकम है मेरे चैनल पे, और जो नेगेटिविटी है उनका कोई भी वेलकम नहीं है। वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके नेगेटिव एंटिटीज के पास ही वापस जाएंगे, रिटर्न टू इट्स सेंडर। जय माता दी, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जो मेरे व्यूअर्स, मेरे सोल ब्रदर, मेरे सोल सिस्टर्स इस चैनल से जुड़े हैं, सच में गाइज, मैंने कल रीडिंग नहीं डाली तो इतने व्हाट्सएप मैसेज आ गए, दीदी आपकी रीडिंग क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। यार आराम करने दिया करो, कल नवमी थी, तो नवमी तो मैं मतलब सिद्धिदात्री के पीछे तो मैं दीवानी हूँ मैं सिद्धिदात्री की, क्योंकि उसमें सभी 108 देवियों का समावेश है और मैं काफ़ी हर देवी को मैं उतना मानती हूँ। तो कल थोड़ा टाइम नहीं था, बहुत से काम होते हैं, कल मैं कहीं चली भी गई थी। ओके, फर्स्ट मैसेज जो मेरे व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है, इट्स वैली डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। आप में से बहुत से लोग एक असीम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, एक असीम आनंद, असीम शांति।
एक ऐसी गहरी शक्ति आपके अंदर आने वाली है गाइस कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस, एक गहरी शांति और गहरी शक्ति जो शायद आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके मिलनसार लोग जो जिनमें आप रहते हैं, उनको भी अंदाजा नहीं है कि आने वाले समय में आप उस गहरी शांति और उस गहरी शक्ति को किस हद तक यूज करेंगे और किस लेवल पे। मतलब आप देख रहे हैं पहाड़ों में से ये सूरज कैसे उग रहा है, आप देख रहे हैं कितनी, मतलब मैं यहाँ पे ये चैनलाइज कर रही हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जो गुजरी हैं, फेमिनाइंस, मैस्कुलाइंस, ठीक है, कोई भी एनर्जी जो एक बहुत ही दुखदाई दर्द से, जलालत की यात्रा से, अपमानित जर्नी से जो गुजरी है, जिसको समय समय पे समाज ने ठोकरें दी, उनके अपनों ने भी उनको एक समय पे उनका साथ नहीं दिया, मतलब दुनिया के साथ मिल गए, हर कोई भेड़ चाल में चला गया। एक ऐसा समय जब चीजें आपके फेवर में नहीं थी और उस समय जो दुनिया ने असली रंग दिखाए थे और वो जो चीज आपने बर्दाश्त करी और वहां पे आपने अपनाया भक्ति को। आप में से कुछ लोग इतने डीप पीस, ये भक्ति ने आपको जो स्ट्रेंथ दी है ना, जो शक्ति दी है, उसका अंदाजा इन लोगों को नहीं है। आपके आसपास रहने वालों को ये अंदाजा नहीं है कि आप आध्यात्मिक लेवल पे कितने शांत और कितने शक्तिशाली हैं। मैं ये भी चीज चैनलाइज कर रही हूं कि आपको अब किसी परिस्थिति का भय ही नहीं है। क्या होगा आपके साथ, क्या नहीं होगा, बुरा, अच्छा, मान, अपमान, सम्मान, कुछ भी, घृणा, प्रेम, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें या लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं। आप ये जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो पीछे समय गया है ना, उसमें आप इतने सक्षम हो गए हैं, आपने इतनी पर्सनल अपनी अवेकनिंग कर ली है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सबसे पहली सीढ़ी पता क्या होती है, सबसे पहला स्टेप जो मैंने अपनी पर्सनल अवेकनिंग में एक्सपीरियंस किया है और जितनी मेरी क्लाइंट्स जुड़ी हैं, सबसे पहला रूल या फिर यूनिवर्स ही सबसे पहले वो चीज आपके दिमाग में, आपकी माइंड में ले आता है, दुनिया की लिहाजदारी को साइड में रख देना। हमारे अंदर जो ये है ना कि हम इनको अच्छे लगें, ये हमारी तारीफ करें, हम महान बने, सारी दुनिया में बस हमारी तारीफ होती रहे, बाकी सब बकवास है, सिर्फ हम ही मास्टर हैं। ये जो एक भावना है ना, इस भावना से सबसे पहले उठता है स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकनिंग करने वाला इंसान। ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करा कि किसी का लिहाज नहीं रह जाता फिर, क्योंकि जब आप लिहाज करते हैं, जब आपको अपनी एक इमेज बहुत अच्छी बनाने का शौक होता है ना, उसमें क्या है ना, बहुत बार आपका मन मरता है, बहुत बार आप वो चीजें करने से पीछे हटते हैं जो आप करना चाहते हैं या जो चीजें करने के लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपको दुनिया को साइड में रखना पड़ेगा। जिस दुनिया ने श्री राम जी को नहीं छोड़ा, सीता माता को नहीं छोड़ा, कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, सगा मामा उनका शत्रु था, जिस दुनिया ने छोड़ा ही नहीं, ईश्वर ने अवतार लिए, उनको भी नहीं छोड़ा, तो वो आपको कैसे छोड़ देगी, चाहे आप भक्ति रास्ते में हैं या नहीं है। दुनिया का तो काम ही यही है। शिव और पार्वती जी एक बार अपने नंदी बैल पे सवार हो रहे थे कि चलिए दुनिया का एक राउंड मार के आते हैं, घूम के आते हैं कि दुनिया में चल के आ रहा है। तो जब शिव जी बैठे और पार्वती माता चल रही थी, तो दुनिया ने कहा देखो कितना कठोर इंसान है, उसकी बीवी चल रही है नंगे पांव और खुद बैल पे बैठा हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ लोगों की बात सुनी तो पार्वती माता बैठ गई और शिव जी चलने लगे। तो फिर आगे थोड़ा बढ़े तो लोगों ने कहा देखो किस तरह की पतिव्रता ये औरत है, कि पतिव्रता ये औरत है किस तरह की, कि पति इसका नंगे पैर चल रहा है और खुद ये बैल पे सवारी कर रही है। इस औरत को अपने पति के कष्ट का एहसास नहीं हो रहा। तो वहां पे फिर दोनों चढ़ गए कि चलिए दोनों ही नंदी बैल की करते हैं। फिर थोड़ी आगे गए, फिर ऐसे ही समाज के लोगों ने इन पे कहा देखो
पति पत्नी कितने कठोर हैं, दोनों ही एक साथ बैल पे बैठे हैं। उस बेचारा बैल कितना थक रहा होगा इनका भार लेके, उस बैल को कितनी कष्ट हो रहा होगा, कितनी परेशानी हो रही होगी। एक बेजुबान जानवर का कष्ट नहीं समझ पा रही ये पति पत्नी। तो जी ये फिर उतर गए, और जब ये दोनों ही उतर गए, फिर ना शिवजी बैठे ना माँ पार्वती बैठी, और उसको बस नंदी बैल को लेके चल रहे हैं। तो आगे जाके लोगों ने क्या कहा, देखो कितने मूर्ख प्राणी हैं, बैल है साथ में और फिर भी अपने पैरों को कष्ट दे रहे हैं कि भैया बैल है साथ में, उसके ऊपर दोनों बैठ जाओ और अपनी यात्रा को संपूर्ण करो। ये कितने बेवकूफ लोग हैं जो अपने पैरों को, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये लोग कैलाश वापस आए तो शिव जी ने पार्वती माता को यही कहा कि पार्वती, दुनिया ऐसी ही है, आप कुछ भी करेंगे, दुनिया में से कुछ लोग आपको उल्हाना देना नहीं छोड़ेंगे। आप अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे या अपनी मन मर्जी का काम करेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे। आप किसी के लिए अपनी नस काट के रख देंगे ना, किसी के लिए अपनी गर्दन काट के रख देंगे। ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया ऐसी कि भाई ठीक से नहीं कटी है, थोड़ा और ढंग से काटो अपनी गर्दन। ये दुनिया ऐसी है। तो इस दुनिया के पीछे, जब दुनिया ने तो वैसे भी बोलना है, वैसे भी बोलना है, कहीं से आपको नहीं छोड़ना, जिन्होंने ईश्वर को ही नहीं छोड़ा, तो फिर ऐसी दुनिया के लिए क्या तिल तिल के मरना। तो अच्छा है ना कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे पहले क्या कहेंगे लोग, ये जो सबसे बड़ा रोग है ना, इस रोग से आप मुक्त हो जाते हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, उनके कर्मा, उनकी यात्रा, किससे क्या इफेक्ट होना। अरे नजर उठा के देखो, कितने ऐसे लोग हैं जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपको पाने का ख्वाब देखते हैं, कितने ऐसे लोग इस दुनिया में जो आपसे बात करने के लिए तरसते हैं कि किसी तरीके से इस इंसान से हमारी बात हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं है, इतना तो मैं बेभागा किसी को नहीं समझती इस दुनिया में। इवन जानवर को भी इंसान प्यार करने वाले मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ये चीज नहीं। ठीक है, वो अलग बात है कि आसपास ईश्वर हमें ऐसे कार्मिक लोग देता है जो हमें ये फील कराते हैं कि हम उनकी नजरों में बेवकूफ हैं, हम उनकी नजरों में कुछ भी नहीं है। साइड डाउन, साइड कर दो ऐसे लोगों को। तो ईश्वर आपको यही बता रहे हैं, कितना खूबसूरत मैसेज, कि अब तक जो आपने अवेकनिंग करी है, आप ईश्वर के अनुसार चले हैं, जो चीजें ईश्वर को अच्छी लगती हैं आप उसमें गए हैं, तो ये पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस आपको ऐसी भारी मात्रा में सफलता देगा जिसकी कल्पना ना आपने करी है, ना आपके प्रियजनों ने करी होगी। भारी मात्रा में आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी। तो जो लोग अभी निराश होकर बैठे हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज अपने समय पे उगता ही उगता है, और जब ये आप उगेंगे ना तो आप अस्त नहीं हो पाएंगे। सो ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, किसी के लिए दिसंबर मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, आपके डियर वंस का कोई मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे, कोई बर्थडे, या फिर दिसंबर मंथ को क्लैरिफाई कीजिए कि दिसंबर मंथ तक मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होगा। यंगर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। आई थिंक ये ज्यादातर उन मेल्स के लिए आया है जो शादी करना चाहते हैं या रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ये मैसेज आज उन लोगों के लिए आया है। आप में से किसी के लिए ये मैसेज आया है कि आपकी एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप होगी एक अच्छी गर्ल से, वुमेन से, दिसंबर के महीने में। एक ऐसी वाइस वुमेन आपकी लाइफ में आ सकती है जिसके साथ आपका आगे चल के अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड हो सकता है। ओके, अगला मैसेज, डायमंड। ऐसे उछल के निकला ये कार्ड। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, डायमंड की रिंग गिफ्ट कर सकता है, कोई आपको डायमंड का कुछ गिफ्ट देना चाहता है। बहुत जल्द आपको डायमंड का कोई प्रेशियस गिफ्ट, कोई मतलब महंगा गिफ्ट जो इतना सस्ता ना हो, वो आपको दे सकता है। और ये जो डायमंड का गिफ्ट आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये नवंबर के मंथ में आप एक्सेप्ट करेंगे। मेरे कार्ड, हाय मेरा कार्ड टेढ़ा हो गया। ये आप नवंबर के मंथ में, नवंबर कहीं ना कहीं से आपका बर्थ डेट हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है नवंबर के महीने में आपके डियर वंस की। आपकी नवंबर के महीने में आप कोई ना कोई डायमंड की चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रेशियस गिफ्ट।
ओके, या फिर कोई ऐसा गिफ्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, जो आपने सोचा ना हो। इस लाइन से एक लास्ट मैसेज मैं ले लेती हूँ। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स, डोंट वरी। किसी चीज की फिक्र आप मत कीजिए, आपके मुश्किल समय में भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से, आपका ध्यान रखा जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से। तो प्लीज बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस लाइन से देख लेते हैं एक बार। बहुत अच्छे मैसेजेस, ये आपके भाग्य के कार्ड्स निकाले हैं मैंने। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। गाइज, आपके जीवन में या तो कोई एंजल आपके आसपास प्रवेश कर चुकी है लेकिन आप इसको नहीं पहचान पा रहे, या आने वाले समय में नवंबर या दिसंबर अगर आप कनेक्ट करें तो कोई एंजल जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस देने में सक्षम है, जो आपको ईश्वर से मिलाने में सक्षम है, ऐसी कोई फीमेल आपकी लाइफ में अगर है आसपास, तो प्लीज उसको आप, उसकी गाइडेंस को, उसकी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए। क्योंकि ये जो एंजल है ना, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ये आपको किसी भी हार्म से, या तो ये या इसकी बातें, ठीक है, या इसकी कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस या कुछ भी अगर आप इसका फॉलो करेंगे या इसकी गाइडेंस लेंगे तो आपको हर हार्म से प्रोटेक्शन मिलेगी, आप सुरक्षित रहेंगे। या फिर मैं ये कह दूं कि नवंबर और दिसंबर के महीने के अंदर आपके जीवन में एक ऐसी औरत का प्रवेश होने वाला है जो आपको अपनी गाइडेंस से हर तकलीफ से निकाल सकती है और सुरक्षा प्रदान करवा सकती है। नेक्स्ट, फेयर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और व्हाइट हेयर। ओके, सो गाइज, कोई फेयर वुमेन है, बहुत ही गोरा रंग है इनका और इस तरीके के इनके बाल हैं, ठीक है। ऐसी फेयर, ये आपकी एंजल भी हो सकती है, ठीक है। और ऐसी किसी फीमेल से अगर मेल्स मुझे देख रहे हैं और वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी कोई फीमेल, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस, ऐसी कोई फीमेल आपकी लाइफ में आने वाली है जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है और रिंग मतलब आदान प्रदान। तो डेफिनेटली ये 2000 के एंड तक ऐसी कोई फीमेल, ब्यूटीफुल फीमेल जो मेरे मेल सोल ब्रदर्स हैं, उनकी लाइफ में आ सकती है और आपकी इस साल के अंत तक एंगेजमेंट तो हो ही सकती है और मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। सो इट्स अ गुड न्यूज। ये आपको फॉर्च्यून के कार्ड्स है ना। ओके, वुमेन, आज वुमेन्स के बहुत कार्ड आ रहे हैं। हेस्टैग, ओके, किसी फीमेल को यहाँ पे, किसी वुमेन को यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। आप भी हो सकती हैं अगर मुझे फीमेल्स देख रही हैं, और आपके आसपास भी कोई ऐसी औरत हो सकती है, तो उसके साथ क्या होगा, हेस्टैग कार्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। बहुत जल्द आप और आपके आसपास कोई औरत अपना ही बोया हुआ जो बीज है ना उसे भोगेगी। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, आपने जो बोया है। और ये ज्यादातर मुझे इतना पॉजिटिव कार्ड्स नहीं लग रहा, अगर आप इसको जूम करके देखें, बादल फट रहा है और आपका खेत जल रहा है, ये ऐसी कोई एनर्जी है, ठीक है। तो किसी फीमेल के लिए यहाँ पे एक मैसेज आया। अब कौन ये फीमेल है, किसके लिए ईश्वर ने आज की गाइडेंस में मैसेज भेजा है कि जो आपने बोया, या आपके आसपास कोई ऐसी फीमेल हो सकती है कि जो बोया वो काटने का समय अब आ गया है, ठीक है। मैं एक लास्ट मैसेज और ले लेती हूँ। तो थोड़ा सा अब आपको पता कि आपने कैसे बीज बोए हैं, अच्छे बीज बोए हैं, नकारात्मक बीज बोए हैं, जो भी है, जो भी अच्छा है तो अच्छा फल, बुरा है तो बुरा फल, बट किसी के लिए जानना जरूर था। एग, सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्डवर्क, आपने जो अब तक अच्छी अच्छी चीजें सोची, आपने जो अब तक मेहनत करी अपने जीवन में, आने वाले समय में उसका रिजल्ट आपको बहुत बहुत फ्रूटफुल मिलने वाला है गाइज, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज फॉक्स, shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। गाइज, यहाँ पे आपने अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा आइडियाज लगाए थे, बहुत ज्यादा कोई आपने बहुत मीटिंग्स करी होंगी, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशंस करी होंगी आपने अपने जॉब को लेके, स्पेशली बिजनेस को लेके, तो यहाँ पे जितने आपने स्रोत डाले, जितने आपने रिसोर्सेज डाले ना, वो सब फुलफिल होने वाले हैं, ठीक है। बट किसी ऐसे इंसान से सावधान रहो जो फॉक्स की तरह है, जो लोमड़ी की तरह है, और लोमड़ी फीमेल, ओके। किसी ऐसी चालाक फीमेल से
थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसकी नजर है आपके बिजनेस पे, आपके पैसे पे। ये कभी भी एक शातिर लोमड़ी की तरह या आपके बिजनेस को रियून कर सकती है, कोई आपको स्टूपिड सा आइडिया देके। मतलब ऐसी एक चालाक लोमड़ी तरह की अगर कोई औरत आपके आसपास है जो बहुत ज्यादा दिमाग चलाती है, पैसा कैसे करना है, बिजनेस को क्या करना है, मतलब इंटरफेरेंस बहुत करती है, ये आपकी कोई भी रिलेटिव या जानकार, फ्रेंड, कलीग कोई भी हो सकती है, तो थोड़ा सा इससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये भी मैसेज किसी के लिए आया है। सो डाउनलोड मैसेज मैं सिर्फ 2 ही देखूंगी, एक जो पॉपअप होगा और एक बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। जय माँ दुर्गा। आज मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या डाउनलोड आ रहा है, गिर गया। योर पार्टनर इज इन बैड फेज एंड समवन इज मैनिपुलेटिंग योर पार्टनर वेरी बैडली एंड इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक। ओ गॉड, किसी के लिए मैसेज है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो लव पार्टनर है, अभी वो बहुत ज्यादा बुरी परिस्थिति से चल रहा है गाइस, बहुत ही बैड फेज से गुजर रहा है और कोई उसको आपके खिलाफ बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, बट वो मैनिपुलेट कर रहा है। और इसी मैनिपुलेशन की वजह से ना जो आपके पर्सन है वो आपके खिलाफ हो गए हैं और आपके साथ बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक, स्टे अवे फ्रॉम ईगो लोडेड एंड नार्सिसिस्ट पर्सन, टाइम इज अ गुड टीचर, टाइम विल टीच देम अ गुड लेसन। जो आपके आसपास ईगो से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, कि बस मैं ही करता धरता हूं, मेरी ही सुनो, मैं ये मैं वो, ऐसे लोगों से आपको ईश्वर दूर रहने की सलाह दे रहे हैं और ऐसे लोगों को समझाने में भी आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। टाइम इज अ गुड टीचर, जो समय है ना वो बहुत ही अच्छा शिक्षक है और टाइम विल टीच देम अ गुड लेसन, समय उन्हें अपने समय के अनुसार बहुत ही अच्छे लेसन सिखाएंगे। तो आप सब कुछ समय पे और ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ऐसे लोग जो हर वक्त मैं करें कि मेरा सोचो मेरा करो, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ठीक है, तो आई होप आज के, मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये ब्यूटीफुल मैसेजेस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं इन डेक में। तो आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।